मेघा, तुम थोड़ा आराम भी कर लिया करो, सुबह से पढ़ रही हो। भाभी कर लूंगी आराम, कुछ बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है ना। मेरी बहन, जिस दिन तू कलेक्टर बनकर आएगी ना, मुझे तो बस उस दिन का इंतजार है, क्योंकि मुझे तुझ पर और तेरी मेहनत पर पूरा भरोसा है। तू एक ना एक दिन अपना और अपने पूरे गांव का नाम रोशन करेगी। भैया, जब तक आप मेरे साथ हो मैं आपका सपना पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करूंगी। और देखना भैया, एक दिन मैं अपना और अपने पूरे गांव का नाम रोशन जरूर करूंगी। अच्छा मेघा, तू एक काम कर, जल्दी से खाना खा ले, फिर मैं तुझे कोचिंग छोड़ दूंगा। ठीक है भैया। ठीक। मैं कहा जल्दी खा ले, तुझे मैं कोचिंग छोड़ दूंगा, लेट हो जाएगी फिर। बस मैंने तो खा ली, मैंने खा रहा और बस बस किताब खा ले जल्दी। हाँ जी। वो देखो जा रही है आईएएस ऑफिसर। ये सुरेश देवर जी तो बिल्कुल पागल हो गए अपनी बहन के चक्कर में। अपनी बहन के चक्कर में अपनी पत्नी को भी नहीं देखते, दिन भर इनकी पत्नी घर में अकेली पड़ी रहती है और ये बनेगी कलेक्टर। सुरेश जी हर वक्त ये कहते रहे आई ऑफिसर, ये बनेगी बड़ा भारी कलेक्टर। सुनो जी, मेरे पास एक प्लान है। क्या प्लान है? सोनी जी नमस्ते। हर्षा जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, ठीक हो? हाँ, आप बताओ। हम भी ठीक है। आप बैठो, मैं पानी नहीं लाऊं? ना, पानी वानी तो हम पी के आए। आप बैठो, तुमसे एक बात करनी। हाँ दीदी बताओ। मेघा ने पूरे गांव में बहुत बेइज्जती करा रखी है। सो कोचिंग सेंटर जाकर वो सुरेश जी भी उनका साथ दे रहे हैं और अपनी बहन के चक्कर में तुम्हारा भी ध्यान नहीं रखते सुरेश जी। थोड़ा समझाती क्यों नहीं हो सुरेश जी को? तुम बहन के चक्कर में बिल्कुल पागल हो रहे हैं। हम तो तुम्हें अपना समझते हैं, इसलिए समझाना आगा, नहीं हमें जरूरत ना पड़ी। सोनी का तू ही सोच, मेघा की शादी की उम्र हो गई है और सुरेश जी क्या कर रहे हैं, लड़का देखने की बजाय उसे कोचिंग सेंटर और छोड़ के आ रहे हैं। मेहनत मजदूरी कितनी कर रहे हैं और बहन के चक्कर में तुम्हें भी नहीं देख रहे। सोनी का एक बात बताओ, मेघा सुबह को जल्दी उठती है, खाना खा के कोचिंग चली जाती है और सारा घर का काम तुम्हें करना पड़ता है। क्या फायदा है सिनन का जो काम में हाथ भी ना बटाए? और एक वो सुरेश है जो अपनी बहन के चक्कर में लगा रहे, तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। उन्हें बहन ही बहन होगा, उसकी पढ़ाई के चक्कर में लगा हुआ और कोई मतलब ही नहीं घर परिवार से। और बड़ा भाई बना फिर है, उसे जिम्मेदारी का इतना भी एहसास नहीं है कि मेरी बहन जवान भी हो गई, उसकी भी कोई परवाह नहीं है उसे। सोनी का सारी मेहनत तो तुम ही करती हो और देवर जी तो तुम पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते और हम तो तुम्हें पड़ोसी होने के नाते समझाने आ गए। बाकी तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम करो, हम चल रहे।
सोनिका पानी ले आइए। गर्मी बहुत हो रही है आज तो। सोनिका, अजी तुम इससे मेघा को कुछ कहते क्यों नहीं? दिन भर पढ़ती रहती है और किसी काम को हाथ में नहीं लगाती। इसकी शादी की उम्र हो गई, अगर ये कुछ काम सीख लेगी तो आगे सीखे तो काम आएगा। ऐसे नहीं रखा IAS ऑफिसर बनना, पूरी जिंदगी निकल जाती है। सोनिका तू पागल है क्या? मेरी बहन का सपना है, अगर वो मेहनत करके IAS ऑफिसर बन गई तो शादी तो बाद में भी हो जाएगी। मैं अपनी बहन के साथ हूँ। और जो तुम्हें करना है भाई बहनों को वो करो, मेरी क्यों सुनोगे तुम? मैं तो नौकरानी हूँ ना तुम्हारी और तुम्हारी बहन के इस घर की। जब तक मेरी बहन रोई नहीं, तुझे चैन नहीं मिला। अपनी अपनी चलाती रहती है हर टाइम। मेघा तू पागल है क्या? अपनी भाभी की बात का बुरा मान गई। तेरी भाभी है, उसमें जितनी समझ है उतनी बात बोल दी। और तू क्यों परेशान हो रही है जब लो तेरा भाई है? चल रो मत, चुप हो जा। अच्छा मेघा एक बात बता, अगर मैं फेयर लवली लगाऊं तो गोरा हो जाऊंगा ना? सोनिका, मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि इतने खर्चे मत करे कर। 5,000 रुपए उठा कर रखे थे मैंने मेघा की पढ़ाई के लिए, कोचिंग सेंटर पे जमा होने थे। तू 3,000 की तो साड़ी ले आई। बता इतने खर्चे करने को जरूरी है क्या? अपनी हालत तो देख ले, कैसे गरीबी हालत में जी रहे, कैसे कैसे मेहनत मजदूरी कर रहा मैं। तो मैं तुम्हारी बहन की पढ़ाई के चक्कर में अपने शौक भी पूरे ना करूँ? ना ना, अपने शौक पूरे कर तू, बहुत जरूरी है। मेघा, मेघा आई भैया। भैया चलो मुझे कोचिंग छोड़ दो। तू आज एक काम करिए, तू आज पैदल चली जा। मुझे किसी काम से बैंक में जाना, वो नरेगा के पैसे ना आए। तेरे कोचिंग सेंटर पे पैसे भी जमा होने। ठीक है भैया। आजी हाँ जल्दी आओ बाहर को, क्या हो गया? जल्दी आओ। हाँ चलो सुरेश जी चले गए, घर चलते हैं उनके। सोनिया के लिए है। सही है चलो। सोनिका, दीदी आप पैसा नमस्ते। दीदी नमस्ते। आओ बैठो, आप आपके लिए पानी ले आती हूँ। चाय बना दो दीदी। ना चाय ना पी रहे, तुझसे एक जरूरी बात करनी, घर को आकर बैठ जा। हाँ दीदी बताओ क्या बात करनी है? बात तो बहुत बड़ी है, इसलिए तो हम आना पड़ा पड़ोसी होने के नाते। हुआ क्या दीदी, बताओ तो आप। सोनिका तुझे क्या बताऊं, पूरे गांव में यही चर्चा हो रही है कि सुरेश ने अपनी बहन को बहुत ज्यादा सर पे चढ़ा रखा है और कोचिंग करने भी बाहर जाती है गांव से बाहर। चलो माना सुरेश देवर जी साथ जाते हैं, लेकिन कभी काम भी लग जाता है। मेघा को अकेले जाना पड़ गया, रास्ता कितना सुनसान है और लुच्चे लफंगे शराबी भी मिलते हैं। सोनिका कभी तूने ये सोचा है, अगर कोई ऊंच नीच हो गई पूरे गांव की नाक कट जाएगी और बदनामी होगी अलग से। और मेघा की देखा देख और गांव की लड़की भी जो है ऐसी करेंगी, इसलिए हम तो तुम्हें समझाना आए थे, बाकी तुम्हारी मर्जी। दीदी मैंने तो उनसे कहा था, लेकिन वे तो अपनी बहन की वजह से मुझ पर गुस्सा करने लगे। लगता है अब मुझे कुछ करना पड़ेगा।
तो ठीक है सोनिका, हम तो चले हैं, हमारा तो समझाने का काम था, तुम देख लो, अगर तुम्हें अपनी बेइज्जती से बचना तो। भैया राम राम। राम राम जी, राम राम। नमस्ते। गांव में क्या चर्चा चल रही? काय किसे? सुरेश की बहन की। अच्छा, हम तो उनके घर से ही आ रहे, हम 2 बार समझाए सुरेश की बहू को, पर पता ना दिमाग में बात आई नहीं आई, समझी नहीं समझी। जब सुरेश की बहू की समझ में आ रही तो सुरेश को समझा कर देख लो, क्या पता उसकी समझ में आ जा, अन्य तो गांव में तो बेइज्जती हो ही रही। ठीक कह रहे हो त्यागी जी आप, सुरेश को समझा के देख ले मैं, बाकी मुझे लगता ना ये मान जा। इनका हिसाब ऐसे लग रहा मुझे। तो ये काम कर, तू तो घर जा और हम जा रहे हैं सुरेश को समझाने। ठीक है। त्यागी जी, सुरेश को मैंने जंगल की तरफ जाते देखा साइकिल से। अच्छा। तो पैदल जाएंगे तो लेट हो जाएंगे। हाँ। तुम एक काम करो, स्कूटी उठा लाओ। हाँ। और जो नहर का रास्ता है वहीं सुरेश को रोक के और वहीं बात कर लेंगे। चलो तो। और सुनिए सुनिए सुरेश 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 सुनिए 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 सुरेश यार, तुझसे कोई बात करनी थी जरूरी। हाँ भैया बताओ। सुरेश भाई, तुमने अपनी बहन को इतना सर पर क्यों चढ़ा रखा? पूरे मोहल्ले में तुम्हारी बहन के चर्चे चल रहे हैं। और कहाँ पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में पड़ रहा हो? अच्छा लड़का देखो, कुछ शादी वादी कर दो उसकी। देखो भैया, वो तो नसीब की बात होती है, लेकिन मेरी बहन का सपना है IAS ऑफिसर बनने का। मुझसे जितना होगा ना अपनी बहन के लिए उतना करूंगा, और एक दिन देखना मेरी बहन IAS ऑफिसर बनकर जरूर आएगी और अपने पूरे गांव का नाम रोशन करेगी। देख भाई सुरेश, हमारा तो तुझे समझाने काम था, बाकी समझदार तू है, अब तू फिर देखिए भैया। चलो ठीक है भैया। आयुष मैडम आ गई है। अरे मैडम जी, थोड़ा सा हमें भी पढ़ा दो। चिकारी क्या माल जा रहा है यार, देखिए देख रहा कुछ है ना, कुछ माल। ओए चल निकल, ये हमारा शिकार है। भैया क्या हुआ? बहन शायद हाथ में चोट लग गई। चल, मेरी साइकिल और पड़ी है उधर।
भैया, मेरी वजह से आपके चोट लग गई। अब मेरा पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं पढ़ाई छोड़ देती हूँ और आज के बाद मैं कोचिंग भी नहीं जाऊंगी। मेरी बहन तो पागल हो गई क्या? बस इतनी छोटी सी बात पर पढ़ाई छोड़ने की बात कर रही है। तेरे सपनों का क्या होगा जो तूने सपने देख रखे? भाई इतनी छोटी सी चोट को देखकर डर गई? भैया, मैं बहुत डर गई हूँ। मेरी बहन, डरना नहीं, मैं हूं ना तेरे साथ हर कदम पर। और तू तो बचपन में बोलती थी मैं तुम्हारी शेरनी बहन हूँ, बस इतनी जल्दी हार मान गई? भैया, अब मैं जब तक नहीं रुकूंगी जब तक मैं IAS ऑफिसर नहीं बन जाती। ये हुई ना शेरनी वाली बात। बहुत हो गया तुम दोनों भाई बहनों का प्यार। या तो ये मेगा कोचिंग छोड़ेगी या मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। मेरा ये आखिरी फैसला है। ठीक है सोनिका, जब तूने फैसला ले लिया है तो तुम खुशी से जा सकती हो। मैं अपनी बहन का सपना पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सुरेश, तुम मेगा की पढ़ाई के लिए और मुझे भी छोड़ने के लिए तैयार हो। देखना तुम एक दिन बहुत पछताओगे और तुम कभी भी बुलाना, मैं कभी नहीं आऊंगी। भैया, मैंने बोला था ना मैं कोचिंग छोड़ देती हूँ। सब मेरी पढ़ाई की वजह से ही हो रहा है। भाभी भी अपने मायके चली गई। जल्दी जाओ, भाभी को रोक लो। अगर मैं IAS ऑफिसर नहीं बन पाई तो आप अपना भाभी से भी रिश्ता खत्म कर दोगे। मेरी बहन, तू दिन रात पढ़ती रहती है, इतनी मेहनत करती है, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तू एक ना एक दिन IAS ऑफिसर बनकर जरूर आएगी। और उस दिन देखना, जो लोग तुझसे जल रहे हैं ना और छोड़ कर जा रहे हैं, सबसे पहले हमारी खुशी में वही खड़े मिलेंगे। दीदी, तुम कहाँ गई थी? इधर कहाँ से आ रही हो? मैं सुरेश के घर पर गई थी। तो क्या हो रहा था उनके घर? उसे सोनी को समझाने गई थी। उसकी सुरेश की बहन बहुत पढ़ लिख रही है ना, उसने सुरेश ने बहुत ज्यादा सिर पर चढ़ा रखा अपनी बहन को। IAS ऑफिसर बनाना चाह रहा है। उसकी बहन पढ़ाई में है भी बहुत तेज। अगर वो कुछ बन गई तो हमारा तो नाम ही खराब हो जाएगा। बेटा फिर हम सोच पहुंच जाएंगे। हमारे आदमी तो इतना कुछ कर दे ना, उनकी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो बेटा हम ताने दे के ही मान लेंगे। हाँ बहन ना, मैं यही तो नहीं चाह रही उसकी नौकरी लगे। और आज तो सुरेश को भी समझाने गए, हमारे वाले भी गए और सौरभ जी भी गए, दोनों साथ में गए सुरेश जी को समझाना। देख हो सके सुरेश जी की समझ में आ जाए। सौरभ भाई, मुझे तो ये उतार दो, मैं घर चले जाऊंगा। अरे मनोज भाई, आज चाय वाय पी के जाइए। चलो फिलवा दो ना। आओ मनोज भाई, चाय वाय पी के जाइए। आ रहा हूँ। चलो। अरे पूनम, यहाँ कैसे? मैं तो जा रही थी, इसने ज्योति नवाल लगा दी। अच्छा तुम ये बताओ, तुम सुरेश जी को समझाने गए तो कोई बात बनी नहीं बनी? हम तो बतेरा चढ़ा के आ गए, मगर समझ में ना आ रही उसकी। भाभी, हम तो इतना समझाइया है जहाँ तक तुम सोच भी ना सकती। अनु कह रहा था देखा जाएगा जो भी होगा। चले से चलना है पूनम। चलो रुक जाओ दीदी, मैं चाय बना के लेकर चाय पी रही हूँ। चाय ना पी रहे, चले बहुत देर हो गई। भाभी चाय पी लीजिए ना सूरज जी, फिर कभी आगे बच्चे आने वाले होंगे स्कूल से। मैं तुमसे क्या बताऊं? कल आज की बात हो, वो सुरेश की बहू ना वो छोड़ कर चली गई। क्यों? वो अपनी बहन को पढ़ा रहा, तो वो उसके उसमें पागल हो रहा है, तो वो उसे छोड़ कर चली जा कर। पढ़ा नहीं दे रही। हाँ, पढ़ा नहीं दे रही वो उसकी बहन को। शिवानी, तुम्हें पता है कुछ गांव में क्या हुआ? सुरेश की बहू भाग गई। सुना तो भाभी। हाँ, वो उसकी अपनी बहन को पढ़ाता है, उस पर पैसा लगाता था, उसकी इच्छा पूरी करता, अपनी बहू की नहीं सुन रहा था बिल्कुल भी। ठीक, इसीलिए उसकी बहू छोड़ गई। बस सतेंद्र, तन्ने कुछ सुना है? मैंने तो सुना, तुम बताओ तुमने क्या सुना? अबे यार, मैंने यो सुना है उसकी सुरेश की बहू भाग गई। बता मैं यार, वो अपनी बहन को ज्यादा पढ़ा रहा था भैया, उस बात से उनमें दोनों मियाँ बीबी में लफड़ा हो गया और उसकी बहू से छोड़ कर भाग गई। तो कोई दिक्कत ना, भाग गई। अब तू यार दिक्कत ना, गाँव में से वोट कम हो गया एक। दादी राम राम। और ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। और गांव में कुछ सुना? और सुना था मैंने, कुछ नहीं, सुरेश की वो भाग गई। हाँ बिल्कुल सही कह रही। हाँ। क्यों भागी वो? क्यों भागी? वो जरा सी लड़न के टेंशन था। हाँ, इसको नोट पे लगा दिया। यही तो मैंने सुनी। लगाने कहाँ लगाएंगे? अजी, तुम्हें कुछ पता भी? सुरेश की बहू छोड़ कर चली गई।
सौरभ भाई, इस सौरभ भाई, क्या हुआ, क्यों भागते आ रहे हो? तुम्हें पता है भागते ना हो तो क्या करा, सुरेश की बहन IAS ऑफिसर बन गई। उसे तो IAS ऑफिसर बनना ही था, क्योंकि मेहनत बहुत कर रही थी, वे उसके पीछे उसके भैया का हाथ था। क्या देवर जी, तुम तो बड़े दल बदलू निकले, तुमने तो गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदल दिए। भाभी जी आराम से बोल लो, गांव वालों को थोड़ी पता, सुरेश की बहू को हमने चढ़ाया था, वो छोड़ के चली गई। सारी बातें छोड़ो, सुरेश के घर चल रहे हैं, उसकी खुशी में शामिल होना है, उसे भी ना लगे कि हम उसकी खुशी से जल रहे हैं। सही कह रहे हो देवर जी, सुरेश के घर चल रहा है ताकि सुरेश को भी ना लगे हम उसकी खुशी से जल रहे हैं, आखिर परिवार का मामला है ना। भैया, आपका सपना पूरा हो गया, मैं IAS ऑफिसर बन गई। अब क्या करना है तू यहाँ? तुझे तो बहुत परेशानी हो रही थी मेरी बहन की पढ़ाई से। हाजी मुझे माफ कर दो, मैं बहक गई थी पूनम दीदी और मनोज भाई साहब के कहने से और सौरभ भाई साहब के कहने से। सुरेश भैया हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी और हम बहक गए थे और आज के बाद ऐसी गलती नहीं करेंगे। देवर जी मुझे ही माफ कर दो, आज पता चला है कि अपनों की खुशी से कभी जलना नहीं चाहिए। मैं तुम तीनों को कभी माफ नहीं करूंगा। भैया, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है और इस खुशी को हमें सबके साथ मिलकर बनाना चाहिए। नहीं मेघा, इन्होंने इतनी बड़ी गलती की ना, ये माफी के लायक भी नहीं है। भैया, क्या तुम इन्हें मेरे लिए भी माफ नहीं करोगे? ठीक है मेघा, मैं अपनी बहन के लिए तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन याद रखना ऐसी गलती कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छोटी सोच और पैर की मोच हमेशा दुखी देती है। अजी आप मुझे भी माफ कर दो। मेघा तुम भी मुझे माफ कर दो, मैं बहक गई थी। आज मेरी बहन के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, इसलिए तुझे माफ कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी गलती कभी नहीं होनी चाहिए। चल, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। चल बहन। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? दोस्तों अगर आपको हमारी फिल्म थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट में बता देना कैसी लगी। तो दोस्तों हमने इस मूवी के माध्यम से यही दिखाने की कोशिश की है कि अपने घर वाले सपोर्ट करें तो हर सपना पूरा हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और आग लगाना मत भूलना। बाय बाय।